मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर 2 ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इसका बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया और रेस्ट अब एक इसका बचा हुआ है, लास्टली है कॉमन डिजीजेज। सो कॉमन डिजीजेज में हम लोगों ने दो तरह के डिजीज के बारे में जाना, एक नॉन कम्युनिकेबल और एक कम्युनिकेबल डिजीज। सो आज हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज? डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तक जाता है या फैलता है, उसे ही कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। दीज डिजीज आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट विद अदर। यह डिजीज फैलता है, स्प्रेड मतलब फैलना, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट, यानी एक दूसरे से छूने से या एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे उसके यूज की वजह चीजों से भी ये फैलता है। सच एज मलेरिया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया आर द सिंपल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है इस डिजीज का कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक दूसरे में जाते हैं बीमारी। ये छुआछूत की तो कॉमनली हम बीमारी नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये एक दूसरे से फैलते हैं, कुछ फिजिकल कांटेक्ट, कुछ जो है छुआछूत से, और कुछ एजेंट के द्वारा, यानी कोई माध्यम है इनका जिनके द्वारा ये फैलते हैं। सो इसके बारे में हम जानेंगे। स्टेइंग क्लीन एंड मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंशन सच डिजीज। ऐसे डिजीज को हम क्योर करने के लिए साफ सुथरा रहेंगे, यानी स्टेइंग क्लीन, मेंटेन गुड हाइजीन, सफाई का ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। अब व्हाट डू यू मीन बाय हाइजीन? हाइजीन से आप क्या समझते हैं? द प्रैक्टिसेस एंड कंडीशन दैट हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज आर कॉल्ड हाइजीन। हाइजीन किसे कहते हैं? तो हम अच्छी आदतें रखें, यानी अच्छी तरह रहें, और कंडीशन रखें ताकि हमारा गुड हेल्थ, हमारा हेल्थ स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें और बीमारी ना फैले। इसके लिए हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ताकि हम जो भी चीज यूज करें वो साफ सुथरी हो, जो भी खाना खाएं वो साफ सुथरा हो। तो इससे हम हाइजीनिक कंडीशन भी बोलेंगे। जस्ट लाइक ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, जैसे आप अपने ब्रश करते हैं दांतों में तो 2 बार ब्रश करेंगे, जिससे आपका दांत भी क्लीन होगा, उससे जर्म्स मरेगा, निकल जाएगा। बाथिंग, यानी आप नहाएंगे तो जर्म फ्री होंगे। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ, आप नहाने के बाद साफ कपड़े पहने। ईट फ्रेश फूड इन क्लीन प्लेट एंड कम्स अंडर हाइजीन, और जो आप खाना खाएं वो भी साफ सुथरी प्लेट में हो। आप जो हाइजीन मेंटेन करें, और फिर जो आप यूटेंसिल यूज करें बनाने में, बर्तन जो यूज करें वो भी साफ सुथरी हो। सो ऑल दिस कम अंडर हाइजीन। ये सब चीजें स्वच्छता के अंदर आती है, यानी कि आपके खाने से लेके रहना, पहनना, उड़ना, नहाना, सब हाइजीन के तहत आता है। देन कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये कुछ एजेंट हैं, कुछ माध्यम है। माइक्रोब्स किसको बोलते हैं? बहुत सूक्ष्म जीवाणु, बहुत छोटे, 1 सेलुलर जनरली ये होते हैं, जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी ये नजर आएंगे। आपके हाथों में भी जर्म होगा लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये आपके बॉडी में इन कर जाएगा आपके हाथों के थ्रू, नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू। सो कहा जाता है कि अपने हाथ को साफ रखिए, चेहरे को ढक के रखिए जब आप बाहर निकलते हैं तो। दे मे ऑल्सो इंटर द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि ये हमारे बॉडी में इन करते हैं मिलावटी खाना और गंदे पानी से भी, जैसे स्ट्रीट जो रोड के किनारे फूड मिलता है उससे भी, और अच्छे खाना नहीं, यानी कि मिलावटी खाना से और पानी से भी। दे मे गेट इनटू द बॉडी थ्रू कट एंड ब्रूसेस इन द स्किन एज वेल, और ये हमारे बॉडी में घुसते हैं, यानी इंटर भी कर सकते हैं। जहां आपका कट गया, छिल गया, कोई घाव हो गया, तब क्या होगा, जो हमारा बॉडी का ऊपरी लेयर है यानी स्किन, वो आपके बॉडी के सब ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जब वही छिल जाएगा तो क्या होगा, कोई भी जर्म्स डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर इन कर जाएगा। तो अगर बॉडी में कट है, कहीं छिला हुआ है, घाव है, तो उसे हमें कवर करके रखना चाहिए, खुला नहीं, ताकि जर्म्स, बैक्टीरिया उस पर अटैक ना करे और हमारे बॉडी के अंदर इन ना करे। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि अगर कहीं आपको चोट लग गई हो, कट गई हो, तो यू हैव टू वॉश एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑन इट। आपको उसे अच्छी तरह धोना चाहिए और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, ताकि जर्म्स इंटर ना करे। इंसेक्ट और पेस्ट सच एज कॉकरोच एंड फ्लाइज कैरी जर्म फ्रॉम सीवर्स एंड contaminate our food and water,
और ये कहता है कि ये जर्म्स जो भी इंसेक्ट हैं, पेस्ट्स हैं, जैसे कॉकरोच, मक्खी, हाउस फ्लाई, ये सब क्या करते हैं कि हमारे खाना के ऊपर बैठते हैं और जब वो खाना को हम लेते हैं तो हमारे अंदर इन कर जाते हैं, उसके माध्यम से चले जाते हैं, यानी कि खाना पे वो बैठे, उनके पैर में वो जर्म्स चिपका, प्रोटोजोआ जर्म्स जो भी है वो उस पे चिपका और देन वो फूड पे बैठे, तो फूड पे जर्म्स को छोड़ दिया। और जब उस फूड को, अनकवर फूड को, स्ट्रीट साइड फूड को, रोड के किनारे वाले चीज़ों को हम खाते हैं तो धूल कण के साथ वो उस पे गए और उसे हम अपने बॉडी में इन कर लिए और हमें क्या होगा, डायरिया, टाइफाइड और कलरा ऐसी बीमारी हमें अटैक करेगा और हमें हो जाएगा। एंड ईटिंग विथ अनवॉश और डर्टी हैंड और ईटिंग इन अ डर्टी प्लेट्स ऑल्सो अलाउ जर्म्स टू इंटर आवर बॉडी। और हम अगर खाएं अनवॉश्ड यानी कि गंदे हाथों से, बिना धुले हाथों से खाएंगे किसी चीज को और गंदे चीजों को गंदे प्लेट में खाएंगे तो क्या होगा, जर्म्स हमारे बॉडी में इन करेगा थ्रू आवर हैंड एंड माउथ, हाथ और मुंह के द्वारा इंटर करेगा और फिर हमें बहुत सारी डिजीज देगा। मिल्क फ्रॉम डिजीजेज काउ बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू, और जो गाय की दूध है वो भी इन्फेक्शन हमें देती है। गाय भी देती है, जैसे कि आपका अगर गौशाला जहाँ गाय रहती है, खटाल साफ ना हो, वो हाइजीन मेंटेन ना करता हो, वो अपनी बाल्टी बकेट को प्रॉपर साफ ना करता हो और दूध उसमें निकालेगा, देगा, और उसी दूध को अगर हम लिए अच्छे ढंग से उसे बॉयल ना किए तो जर्म्स क्या होगा, हमारे बॉडी में भी जाएगा। इसीलिए हमें दूध को अच्छे से बॉयल करना चाहिए, उबालना चाहिए ताकि वो जर्म्स मर जाए। सम डिजीज ऑल्सो स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ कैरिड बाय मॉस्किटोज। प्रोटोजोआ विच कॉजेज मलेरिया इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये कुछ बीमारी हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पहले हम लोगों ने देखा कि इंसेक्ट और पेस्ट के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। वो एक मच्छर होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो कैरी करती है प्रोटोजोआ को अपने इसके द्वारा अपने बॉडी में कैरी करती है, यानी कि जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है और फिर उसके पहले अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटी हो तो इन्फेक्टेड व्यक्ति से ब्लड सक की, उसके द्वारा उसके पैर में चिपक गया प्रोटोजोआ और जब वो स्वस्थ व्यक्ति को काटी तो उसमें इंटर कर गया और इससे भी बीमारी एक दूसरे से फैलता है। सो द कैरियर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो कॉजेज, ये आपको क्या है, बीमारी मलेरिया, इसके द्वारा होता है। द मॉस्किटो गेट द प्रोटोजोआ फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन देन ट्रांसफर देम अ हेल्दी पर्सन बाय बाइटिंग। वो अपने जो काटते हैं उसके द्वारा एक दूसरे पे ये प्रोटोजोआ को फैलाते हैं ताकि बीमारी एक दूसरे से फैले, यानी कि कैरियर हैं ये। और कभी कभी ये कैरी करते हैं जर्म्स को, जैसे डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, ये भी एक दूसरे से फैलाते हैं। पीपल हु कम इन कॉन्टेक्ट विद द कैरियर आर इन डेंजर टू कैचिंग द डिजीज। और जो पीपल इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो कैरियर हैं, कैरियर यानी कि आपको जैसे मॉस्किटो हुए, अदर सोर्सेस हुआ, जर्म्स हुआ, उसके कांटेक्ट में आएगा तो उससे भी इस बीमारी का खतरा होता है। यानी ह्यूमन बींग से ज्यादा ये बीमारी ये माइक्रोब्स कैरी करते हैं और फैलाते हैं। एड्स का नाम आप लोग ने सुना होगा। एड्स इज इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज। इनक्यूर करना यानी कि जो चीज ठीक ना होना, यानी कि ये बीमारी ठीक नहीं होते बिकॉज इसका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया है। इट इज स्प्रेड बाय द वायरस कॉल्ड HIV। तो आपको एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, तो HIV है वायरस का नाम, इसके द्वारा ये फैलता है। मेनी कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वैक्सीनेशन। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज अगर बच सकते हैं हम, ताकि बच सकते हैं अगर हम वैक्सीनेशन कराए हो, यानी उसका टीका, उसका प्रॉपर सुई लिए हो। Diseases such as measles, chicken pox are high under control today. चिकन पॉक्स और मीजिल ये बीमारी अब अंडर कंट्रोल में है, यानी ये बीमारी बहुत कम दिखने को मिलता है और ये जानलेवा नहीं है। अगर किसी को हो जाता है तो क्योर भी हो जाता है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन निकल गया है और अर्ली एज में छोटे बच्चों को दी जाती है ताकि उनका इम्यूनिटी डेवलप हो, इम्यूनिटी बूस्ट हो और वो ठीक हो जाए। अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो क्योर हो जाते हैं अगर उनको वैक्सीनेशन लगा हुआ हो तो। So look here, some bacteria causes disease such as typhoid, pneumonia and tuberculosis। ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ये प्रोटोजोआ के द्वारा कौन डिजीज होते हैं, मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, और वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स। एंड हियर इज अ टेबल, एक टेबल है यहाँ पे।
फर्स्ट डिजीज का नाम है, फिर सिम्टम्स है एंड ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट है। तो पहला क्या है आपको, जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपिटेट यानी कि भूख न लगना। एपिटेट का मीन्स भूख न लगना। येलो coloration due to excess white pigments in the blood. Yellow urination, fever. These are the symbol. और इसका क्या प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाएंगे, प्योर वाटर पिएंगे, अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पीपुल, जो व्यक्ति इससे ग्रसित है उनसे दूर रहेंगे। द पेशेंट शुड बी गिव प्लेंटी ऑफ शुगर कैन जूस, और पेशेंट को हम ज्यादा मात्रा में ईख का जूस पिलाएंगे। चिकन फॉक्स, इसमें क्या, फीवर, फैटिग्यू और स्किन रैसेस। फीवर आपको पता है, फैटिग्यू यानी थकान, और स्किन रैसेस होगा। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट, मेंटेन पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, अपना हाइजीन रखेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे और अपने आसपास भी स्वच्छ रखेंगे। मेंटेन गुड वेंटिलेशन और हवादार जगह हो जहां हम रहें। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, परसिस्टेंट फीवर यानी लगातार फीवर रहेगा। कफ, स्पेक्ट्रम विथ बर्स, फैटिग्यू, वेट लूज, नाइट स्वेट, these are symbols, and the prevention is balanced nutrition and adequate rest, यानी अच्छे खाना लेंगे और अच्छे नींद लेंगे। गुड वेंटिलेशन एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, यानी कि अच्छा हवादार कमरा हो और हाइजीन मेंटेन हो। पेशेंट शुड नॉट बी स्पीड हियर एंड देयर, और जो पेशेंट होंगे यहाँ वहां नहीं थूकेंगे। स्पीड का मतलब थूकना। द लास्ट डिजीज इज इन्फ्लुएंजा, फीवर, फैटिग्यू, कफ, स्नेज, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, मसल्स, एच। गुड वेंटिलेशन, जहां रहेंगे पेशेंट वो गुड वेंटिलेशन, हवादार हो। इनफ रेस्ट, अच्छा उनको रेस्ट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए एंड ताकि स्ट्रांग इम्यूनिटी बढ़ने। गुड पर्सनल हाइजीन, नहाना धोना साफ स्वच्छ रहना चाहिए पेशेंट को। द पेशेंट शुड कवर हिज माउथ एंड नोज वाइल स्नेजिंग एंड कफिंग। तो पेशेंट को क्या चाहिए, अपने मुंह नाक को ढक के रखे जब वो छींके और